नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारा बिल्कुल नॉर्मल हाउस है। सब कुछ अपने समय से भी चल रहा है। प्रोफेसर साहब पहुंचने वाले हैं, समीर जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, त्रिपाठी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो बिल्कुल आज सामान्य जैसा आप देखते हैं कहानी कुर्सी की वैसा। बंगाल में कल सेकेंड फेज के लिए 142 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और आप सब जानते हैं कि इससे पहले कितना हाई हिटेड कैंपेन चला है और 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस दूसरे फेज में बहुत मजबूत है। लेकिन इस बार बीजेपी टीएमसी को जोरदार टक्कर दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है और तमाम विश्लेषकों का यह मानना है कि बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी वो जो मैजिक नंबर है वहां तक पहुंच पाएगी सरकार बनाने के लिए जो जरूरी है, इसी पर संशय है या इसी पर सवाल है जो पता चलेगा 4 मई को। लेकिन 19 घंटे के बाद बंगाल में फाइनल वोटिंग जो है वो हो जाएगी। उससे पहले बंगाल में क्या हो रहा है वो आपको हम बताते हैं। इस वक्त सारा जोर बीजेपी का किसी भी तरीके से यह मैसेज देने में है कि आपको डरना नहीं है, खुलकर आइए, बाहर वोट कीजिए, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि उसका वोटर टीएमसी के दबाव में वोट नहीं करता और उसको पोलिंग बूथ तक लाना, सुरक्षित वो अपने आप को महसूस करे और वो अपने आप को सुरक्षित वोटिंग के बाद नहीं, काउंटिंग के बाद भी महसूस करे, ये भी उसको भरोसा देना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के कुछ विवाद भी हुए हैं। जैसे एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, जो लोग यूपी में रहते हैं वो शायद इनका चेहरा देख के भी इनको पहचान जाए। ये उत्तर प्रदेश के एक चर्चित आईपीएस अफसर हैं, इनका नाम है अजय पाल शर्मा। कल से इनके बहुत सारे वीडियोस आपके फोन पर आए होंगे, तो आज कहानी कुर्सी में शुरुआत हमने सोचा इसी से करें। इनकी वीडियोस पर क्यों इतना विवाद है, टीएमसी इन पर इतना क्यों आग बबूला है कि कह रही है अजय पाल शर्मा चले जाओगे तुम 4 मई के बाद, यहां से घसीट के लाएंगे तुमको और कोर्ट में पेश करेंगे, कानून अपना काम करेगा। ऐसा क्यों कहना पड़ा टीएमसी को? अमित शाह को क्यों कहना पड़ रहा है कि 4 मई के बाद भी 60 दिन तक सेंट्रल फोर्सेस जो है वो तैनात रहेंगी, इसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले ही अजय पाल शर्मा जो हैं, इनको साउथ 24 परगना का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो ये पुलिस के साथ, सीआरपी के साथ घूम रहे हैं जगह जगह पर। फिर जो कुछ एक जगह जाके इन्होंने, जैसे कुछ इलाके के कुछ नामचीन होते हैं बदमाश, उस तरीके से भी इन्होंने एक जगह जाकर के एक व्यक्ति का नाम लिया। ये गली गली जाकर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। और फिर टीएमसी के एक फाल्टा सीट से कैंडिडेट हैं जहांगीर खान, जिनके बारे में आपको कह रहा था, इनके ये कुख्यात हैं वैसे, जो वहां पर ज्यादा लोग बताते हैं और इनको माना जाता है कि अभिषेक बैनर्जी के बड़े क्लोज हैं ये, और ये वहां पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन पर आरोप है। तो अजय पाल शर्मा वहां पर पहुंचे और वहां उन्होंने जहांगीर खान का नाम लेकर बड़े सख्त लहजे में कहा कि भाई कोई इस बार इधर उधर की बात मत करना, नहीं तो सबका इलाज किया जाएगा और कायदे से सबका इलाज किया जाएगा। अब ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस के सिंघम कहते हैं कुछ लोग इनको। जब ये बंगाल पहुंचे तो वहां जाकर इन्होंने सीधे जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनके खासम खास व्यक्ति को एक तरीके से सीधे चुनौती दी। तो वो वहां लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पहले तो इनकी 2-3 तस्वीरें दिखाता हूं, ये किस अंदाज में वहां पर जाकर ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। कई जगह पुलिस वालों को भी डांट रहे हैं ड्यूटी ठीक से ना करने को लेकर। तो 2-3 इनके वीडियोस है। पहले जहांगीर खान वाली बात भी सुन लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो यहां इन्होंने जहांगीर खान का नाम लिया। मैं आपको जहांगीर खान का पूरा बायोडेटा भी दूंगा और जहांगीर खान की बात भी आपको हम दिखाएंगे, उसने भी क्या कहा है। लेकिन इनका फाल्टा इलाके में किस कदर खौफ है जहांगीर खान का, इन तस्वीरों में देख के आपको लगा हो कि आईपीएस अफसर को नाम लेके चेतावनी देनी पड़ रही है। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर खान का घर खोज रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे एड्रेस नहीं है। वहां भी देखिए क्या हुआ। 1 महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म, मैं बता रहा हूँ हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी।
टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान पर लोकल लोगों को डराने धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। शिकायत मिलने पर आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि जो लोकल पुलिस थी या ग्रामीण थे वो जहांगीर खान का पता बताने में भी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी के बाद जहांगीर खान का घर ढूंढ लिया और जब वो वहां पर पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि थाने में यह कहा गया था कि फोर्स नहीं है और जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसको लेकर के भी जब उन्होंने जानकारी मांगी तो उनको बताया गया कि जहांगीर खान को तो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, पुलिस वाले मिले में 10 उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो अजय पाल शर्मा ने कहा कि फिर 4 एक्स्ट्रा यहां क्या कर रहे हैं। आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है। हमारा ऐसे कह रहा कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा ही कहीं। तो ये सब हुआ जहांगीर खान को लेकर के, अजय पाल शर्मा ने जो कुछ किया और इसको लेकर के विवाद है। अब ये जरा जो कौन है जहांगीर खान, इनके बारे में बता दूं, इनकी बात भी सुन लीजिए आप। साउथ 24 परगना में डायमंड हार्बर लोकसभा सीट में एक सीट आती है फाल्टा। यहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को कैंडिडेट बनाया है और बीजेपी का दावा है कि जहांगीर खान एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये अभिषेक बनर्जी के क्लोज व्यक्ति हैं। बंगाल बीजेपी ने एक पोस्ट में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि जहांगीर खान कौन है? वो भाईपो, मतलब अभिषेक बनर्जी भतीजा, उनका दाहिना हाथ है, जो भाईपो के लिए चुनाव में धांधली करता है, बदले में हथियारों और गोला बारूद, जमीन हड़पने, तस्करी, मानव तस्करी, हत्या, बांग्लादेशियों को बसाने जैसे अपराधों में लिप्त एक गिरोह चलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बंगाल बीजेपी ने पोस्ट किया हुआ है और इस सब के बदले इस पोस्ट में लिखा है कि भाईपो को उसका हिस्सा दिया जाता है। 2024 में अभिषेक बनर्जी को फाल्टा से 89% वोट मिले थे, क्योंकि जहांगीर खान ने किसी और को वोट नहीं डालने दिया था और भाईपो उसे शौकत मुल्ला, जो उसका एक और गुंडा है, का मुकाबला करने के लिए तैयार कर रहा है। तो ये बीजेपी ने अपनी कहानी एक बताई कि ये क्यों आदमी कितना क्लोज है और एक तस्वीर डाली है साथ में। अब जहांगीर खान को क्या कहना है अपने बारे में और ये जो पुलिस ढूंढ रही है उनको इस तरीके से अजय पाल शर्मा ने चुनौती दी, ये देखिए। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারাজ ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি। डायलॉग भी मार दिया जहांगीर खान ने, पुष्पा है, झुकेगा नहीं। अब लेकिन विवाद जहांगीर खान से ज्यादा हो रहा है अजय पाल शर्मा के ऊपर कि कैसे एक पुलिस वाला ऐसी भाषा बोल सकता है। तो त्रिपाठी जी, अजय पाल शर्मा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। हम जहाँ नोएडा में हैं, यहाँ के भी ये रह चुके हैं पुलिस अधिकारी। यहाँ के रह चुके हैं, उनके ऊपर बड़ी गंभीर जांच भी थी, हालांकि वो उसमें क्लीन चिट उनको मिल गई है। बड़ी गंभीर जांच थी उनके ऊपर और उनके नहीं, 2-3 आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर थी। लेकिन अजय पाल शर्मा एक, जिसको कहते हैं ना कि जो फोर्स में, पुलिस फोर्स में ऐसे अधिकारी जिनका थोड़ा जलवा बुलंद रहता है, उसमें शामिल हैं। वैसे तो किसी भी पुलिस वाले की किसी को हड़काते ऐसे तस्वीरें मैं कतई नापसंद करता हूं। पुलिस का काम ये नहीं है। लेकिन जिस जगह अजय पाल खड़े हैं, अगर वो वहां वो मीठी मीठी बातें करने गए हैं तो फिर उनको ऑब्जर्वर बना के भेजने की चुनाव आयोग को जरूरत क्यों पड़ती? जहां एक गुंडा, और ठीक है आरोप लगा है तो आरोपित गुंडा कह देते हैं जिससे और थोड़ा ठीक हो जाए, जहां एक गुंडा नहीं है, आरोपित गुंडों की श्रृंखला विधानसभा वार है, वहां पर तो ऐसा अधिकारी चाहिए ना भाई। और अजय पाल शर्मा क्या कर रहे हैं इसको देखने के लिए उनकी पृष्ठभूमि समझिए, वहां जो कर रहे हैं। पुलिस वहां सुरक्षा में है, वहां जो लोग हैं उनको उसका घर नहीं पता है, पुलिस फोर्स की कमी है, उसके यहां लोग बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो क्या करेगा जो पुलिस ऑब्जर्वर गया है, उसकी तो भाषा यही होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होगी तो जरा आप ये भी कल्पना कीजिए
कि फिर क्या वहां निष्पक्ष बिना किसी भय वाला जो भरोसे वाले चुनाव की है वो क्या हो सकता है क्या? और मुझे लगता है कि जो पहला चरण हुआ उसमें जो सब शांति से हो गया, सब कुछ ठीक से हो गया, जरा सोचिए उसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हो गई, 2-3 जगह बीजेपी और तृणमूल के बीच में झगड़ा हुआ, तृणमूल की एक सांसद के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, और अभी एक भाजपा के नेता के घर के बाहर पुलिस के गार्ड के ऊपर हमला हो गया। तो एक तरह से कहें कि बंगाल जो जैसे दिखता था फिर दिखने लगा। तो क्या ये सेकेंड फेज में वो कहते हैं ना कि हिसाब बराबर करने की कोशिश है क्या? और अगर हिसाब बराबर करने की कोशिश है तब तो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारी, ये एटीट्यूड ठीक है आपके हिसाब से? एकदम दुरुस्त है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। चले, जब, अच्छा ठीक है। जब गुंडा होगा सामने तो आप उससे थोड़ा ना कहेंगे कि भाई ऐसा, अरे वो कोई किसी को मतलब किसी पीड़ित को थोड़ी ना समझा रहा है। मैंने आपको बताया था कि टीएमसी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अजय पाल शर्मा के ऊपर और कहा कि यहां से चले जाओगे जब तुम तो हमको घसीट के लाएंगे कोर्ट में, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, तुम पे केस चलेगा। अब टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, इन्हीं पर पोस्ट किया है, एक आईपीएस के लिए उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो महुआ मोइत्रा जो लिख रही हैं उनकी पोस्ट देखिए आप। मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, सुनिए सर, देखिए मैं जरा पोस्ट देखिए महुआ मोइत्रा की। मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिए, ये लिखा है महुआ मोइत्रा ने। और इनको लेकर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया क्योंकि यूपी के अफसर हैं। तो अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी से संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए एजेंट बंगाल भेज दिए गए हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं, दीदी रहेंगी। नहीं तो अखिलेश जी तो मतलब थोड़ा जाने अनजाने क्या कह गए ये भाई। अगर वो टेस्टेड आदमी है संभल और रामपुर का तब तो फिर ठीक जगह भेज दिया गया है। अगर उस तरह से कहें रामपुर का टेस्टेड मतलब कि आरोप है वोट नहीं डालने दिया मुसलमान। मैं कह रहा हूं भाई, वो कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिए, लेकिन और चीजों के लिहाज से। और मैं तो मतलब मुझे अच्छा भी लगा खैर कि वो महुआ मोइत्रा जी कह रही हैं क्या फेयर एंड लवली बबुआ ना। हाँ। अब बाकी आप लोग समझिए, देखते ही आप। अच्छा ठीक है सर, आज समीर जी आए बड़े दिनों के बाद सर। समीर जी पहले बताएं, ये बताइए ये ठीक लगा आपको? समीर जी ने वैसे बहुत सारे सिंघम देखे भी महाराष्ट्र। यहाँ सिंघम प्रदेश से लौट रहे हैं। सिंघम प्रदेश। बाकी बातें जो है इनके लिए मैं ब्रेक में बताऊंगा। हाँ बताइए सर, बताइए, उचित है ये? नहीं, मुझे लगता है कि जिस माहौल में उनको भेजा गया और क्यों भेजा गया उनको, अजय पाल शर्मा को अगर भेजा गया तो कुछ सोच कर भेजा गया होगा ना। देखा गया होगा कि उनको कहाँ पर ड्यूटी लगानी है, कहाँ पर किस तरीके से गुंडे तत्व हावी है, और वो ऐसा जहांगीर इतना बड़ा गुंडा है कि वहाँ कोई छोटा अधिकारी इसके सामने काम नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति जिसके ऊपर अभिषेक बनर्जी कहा तो उसको ठीक करने के लिए तो अजय पाल शर्मा जैसा अधिकारी चाहिए कि जो किसी से दबे नहीं। और मुझे लगता है कि इसी कारण उसको भेजा गया, वहां भेजा गया साउथ 24 परगना, जहां 31 में से 30 सीटें टीएमसी जीती नहीं, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोटर्स भी ज्यादा है, वहां पर तमाम तरह के बम बनाए जाते हैं। वहां अगर आप 2021 का चुनाव देखेंगे तो सबसे ज्यादा बूथ पर जो बमबाजी की जो घटना हुई थी वो इसी क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई वो मामला बहुत संवेदनशील है, यहाँ वोटिंग जो है वो बहुत पीसफुल होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। तो ऐसे आदमी को लाया जाए कि जो इस तरीके से मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो मुझे लगता है उसके लिए भेजा गया होगा। लेकिन अजय पाल शर्मा को भी देखना चाहिए। लेकिन अब अधिकारी को भी पता है ना कि भाई आज की तारीख में तो रील का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उनका जाएगा, चर्चा होगी, तो उनके काम काज की ज्यादा सर इस वीडियो बनाया गया है और वायरल कराया गया है, बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ तो वही तो कह रहे थे, वही ना, ये ऐसा नहीं किसी ने बना लिया है, वीडियो बनाया गया और किसको संदेश देने के लिए बनाया गया है ये भी उनको पता है कि किसको संदेश देना है। तो ये बताया गया उन लोगों को कि भैया आप अगर यहाँ नहीं हो तो ये वीडियो देख लो। कल जो 142 सीटों पर मतदान होगा तो किसी तरह की आप अगर अप्रिय घटना करने की कोशिश करोगे, तो कुछ बूथ कैप्चरिंग या बूथ पर कुछ उपद्रव करने की कोशिश करोगे तो आप बच नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो तैयारी करी है इस बार, जो पहले फेज 152 सीटों पर जिस तरीके से बहुत शानदार वोटिंग हुई है, मुझे लगता है 142 और 142 तो वैसे भी ममता बनर्जी का स्ट्रांग है। 123 सीटें ममता बनर्जी इस फेज में जीती थी। तो यहाँ तो चुनाव आयोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना। एक बार जरा फिर ये वाला जो वीडियो स्क्रीन पे चल रहा है इसको एक बार फिर दिखाइएगा जरा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
तो ये तेवर है। मैंने आपको इसके बाद जहांगीर खान का भी सुना, वो कह रहे हैं 15 साल से बीजेपी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं। जी सर, उठा लेना। एक पुष्पा बता रहा है, एक सिंघम है। तो अच्छी फिल्म चल रही है। कौन झुकेगा, नहीं झुकेगा। लेकिन ये जो रील ऑफिसर्स हैं, रील अफसर, अच्छा, आपने बताया कि वो प्लान तरीके से जारी भी किया गया है, बनाया भी गया है, तो अच्छी रील बनी है। लेकिन क्या किसी ऑफिसर को इस तरह से धमकाने की जरूरत है किसी को? और जहांगीर खान गुंडा होंगे, लेकिन वो कैंडिडेट भी है कैंडिडेट, वहां से, तो कैंडिडेट को आप धमका रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट धमका रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। नहीं तो किसको कहा, किसको इन्होंने कहा धमका? ना, तो मुझे वहां पता उससे लगा है मिलो कि ना भाई- सीधा। ये सड़क पर क्या रील बना रहे हो आप? सौरभ जी के लिए बना रहे हैं क्या? और ये कहना क्या तमाशा है, मेरे को समझ नहीं आता। एक कैंडिडेट है टीएमसी का फाल्टा से, उसका घर, खाचा, रिश्ता, पुश्तैनी घर, सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा रहता है। सड़क पे पूछना पड़ता है क्या तमाशे के लिए कि उसका घर कहाँ है? बताइए मुझे, ये तमाशा है कि नहीं है? कैंडिडेट है ना, गुंडा होता तो चलो आप कह दीजिए कि भाग गया, गुंडा है मान लीजिए, लेकिन कैंडिडेट तो है, तो कैंडिडेट का रिकॉर्ड तो सरकार के पास होता है सर। तो फिर और इलेक्शन जो ऑफिसर गया उसके पास नहीं है उनकी जानकारी। वो सड़क पर पूछेंगे क्या कि कहाँ पर है उसका घर? वो तो अपने साथ गाड़ी, पते वाली बात छोड़िए, मतलब मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, मतलब ये नहीं पता बात जानकार की, वो तो कह रहे हैं सामने खड़े हैं मेरे, पते ये की बात जहांगीर यह है के कि आप घरवाले। वहां पर रील बनाकर धमका रहे हैं ना। और फिर क्या चुनाव आयोग ने ये नियुक्ति की है या होम मिनिस्ट्री ने नियुक्ति की है कि उत्तर प्रदेश का एक ऑफिसर जिस पर बहुत सारे आरोप लगे रहे, खास तौर से वोट देने से रोकने के लिए, उसको आप ऑब्जर्वर बनाकर भेजे? किसने की नियुक्ति है? मुझे नहीं पता। चुनाव आयोग ने की होगी। हाँ, तो चुनाव आयोग को ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं इससे कतई नहीं सहमत हूं कि कोई गुंडागर्दी करे। और बार बार हम लोग बात करते रहे हैं कि बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस होती है। सर करना क्यों, बंगाल में क्यों करना पड़ता है ये? क्या क्यों करना पड़ रहा है बंगाल में? कहीं किसी और जगह क्यों नहीं होता ये? मैं कह रहा हूं ना, है वायलेंस है तो उसको निपटे ना। उससे निपटने के लिए ये रील बनाकर निपटता है क्या कोई आदमी? ओके, आपको इस एटीट्यूड, मेरे को एटीट्यूड से प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि नियंत्रण करे, इलेक्शन ईमानदारी से करवाए। जी बोलिए। कैसे करें? जरा विजय जी ये भी सलाह दे देते कि क्या क्या करना चाहिए उसको, ऑफिसर को। खुद बड़े ऑफिसर हैं, वो जानते हैं कैसे करना है। जानते हैं तो इसीलिए वो कर रहे हैं। वो गुंडा है इसीलिए उसे कर रहे हैं, बाकी और जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? गजब स्थिति है। हम टेलीविजन चैनल पर आकर के बैठ करके कहते हैं कि बंगाल में तो वायलेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब कि वहां की गुंडा राज, गुंडई, सबको आप समर्थन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही स्थिति है हमारे यहां, होता ऐसा है। हम तो कह रहे हैं उसको नहीं नियंत्रण करें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। गुंडा राज वहां पर टीएमसी का होता है, वायलेंस होता है, इसलिए वहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो दबंगई से बात करे। बिल्कुल ठीक बोला। उस पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करना चाहिए जिसने जाकर के उस गुंडे के बारे, उसके बारे में जानकारी है। उसके पर रेप चार्जेज हैं, मर्डर के चार्जेज हैं, लूट के चार्जेज हैं। एड्रेस है कि नहीं है ऑफिसर के पास? अरे है तो इसीलिए तो वहां जाए ना। अरे जरा उसको उससे पकड़ते वहां पर। सर जरा उससे पूछिए ना कि जो वहां पर इतनी हिम्मत नहीं है ऑफिसर की सर कि वो एसपी बैठा हुआ है वहां पर, और ऊपर है वो इलेक्शन। नहीं एसपी है वहां। बहस मत कीजिए। अरे सर सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, मैंने आपको सुना। एसपी जो है वहां पर उसको 14 पुलिस गार्ड दे, क्यों दिए हुए? क्योंकि वो गुंडा है, दबंगई उसकी चलती है, क्योंकि वो लोगों को वोट नहीं करने देता है। पुलिस ऑफिसर उसको पूछ रहा है, वो रील बनवा रहा है, वो पूछ रहा है, और उसका पुलिस का आदमी वहां डर रहा है बताने से कि हम इसको बता नहीं सकते हैं। ये उसके गुंडई का राज है वहां पे, और हम यहां कर रहे हैं। वो गलत है। वो आईपीएस वो बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है सर। ऐसे गुंडों को इससे और ज्यादा कठोर शब्दों में चेतावनी देनी आपको चाहिए। अभिषेक बैनर्जी की बात सुना था। अच्छा, इससे ज्यादा कठोर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, उठवा लेना चाहिए इसको ना। आपको बताऊं, उठवा लेना चाहिए इसको ना, कल घिसीट के मारना चाहिए इसको ना। सर कुछ करे ऐसा तो ऐसा भी करना चाहिए। अगर वो कुछ ऐसा करे तो, कोई भी ऐसा करे तो। कल मैंने आपको ममता बनर्जी का एक बयान दिखाया था। ममता बनर्जी ने कहा था अपनी पुलिस के लिए एक सौरभ जी, एक लाइन बस बताऊं जो मैंने कहा थोड़ा देखें। इसका जलवा इतना है कि इसके पूरा ऊपर आनंद लेने के बाद बोले ना आप। नहीं, वो थोड़ा हो जाता है, ठीक ही रहता है, बात सामने आ जाए, स्पष्ट हो जाता है ना क्या स्थिति। ठीक है। 2014 में इसके ऊपर जो हिंसा हत्या का केस है, एक तृणमूल का ही नेता हुआ करता था, सरदार रफीक अहमद, उसकी हत्या का आरोप है। कमाल की बात यह है कि इस भाई का जलवा इतना है कि इसके ऊपर कोई केस वे सब है नहीं।
एनएचआरसी की रिपोर्ट में 2021 में भी इसको जो कहा गया उसमें भी इसका नाम आया। FIR लॉन्च नहीं कर पाता 2021 के पोस्ट, ये साहबुद्दीन जैसा ही गुंडा नहीं, है। वही मैं इसीलिए चिन्हित कर रहा हूं जिससे समझ में आए। 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में इसकी बड़ी भूमिका बताई गई, जिस पोस्ट पोल वायलेंस को भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे काले धब्बे के तौर पर देखा जाता है। उसके अलावा भी कई मामले ऐसे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है बंगाल पुलिस के लिए ये फिलहाल अपराधी नहीं है। ठीक है, अच्छा। ममता बनर्जी ने कल ये कहा था कि अपने पुलिस वालों से कि बाहर सबसे बड़ा अपराधी तो बंगाल के अंदर ममता तुम बनर्जी यहीं है। रहोगे, तुमको तुम्हारा खाना पानी नाश्ता सब हम ही को करना है। ये ममता बनर्जी ने कल, उनके शब्द थे, आपने सर प्रोग्राम वो हमने बयान सुनाया। ममता बनर्जी ने एक और बयान में यह भी कहा कि मेरी पुलिस मेरी ही नहीं सुन रही है, यही मेरी पुलिस वाले मेरी नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे हैं। ये शिकायत ममता बनर्जी ने एक रैली में की। अभिषेक बनर्जी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के तेवरों में भी कमी नहीं है। अब आरोप है कि अभिषेक बनर्जी का कि ये जो कैंडिडेट है जहांगीर, ये जहांगीर उनका नजदीकी है, वो ना हो अलग बात है। लेकिन अभिषेक बनर्जी भी चेतावनी दे रहे हैं। कल आपको मालूम है कि उनकी एक एमपी है, उनकी गाड़ी पे हमला हो गया, उन्होंने कहा ये बीजेपी वालों ने कराया। उस इलाके में वो तुरंत पहुंचे, वहां उनको जाना नहीं था, वहां वो तुरंत गए, हॉस्पिटल में गए जहां वो एमपी भर्ती हो गई थी, उनसे मिले। फिर उन्होंने उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल है, गाड़ी की छत पे खड़े होकर के फिर वहां कुछ लोगों से बात की, और वहां उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मैं देखूंगा 12 बजे के बाद रात में, मैं देखूंगा किस जल्लाद में कितनी ताकत है और किसका दिल्ली का बाप किसको बचाने के लिए आता है। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। और अब अमित शाह की बात सुनिए। अमित शाह जी ने कल बड़ा क्लियर कट कह दिया, 60 दिन 4 मई के बाद 60 दिन तक रहेगी हमारी सेंट्रल पुलिस बंगाल के अंदर, किसी को डरने की जरूरत नहीं। वो बयान भी देख लीजिए। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए, चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है, फिर भी 60 दिन तक ये सीआरपीएफ यही रहने वाली है। सर, एक 4 मई की चेतावनी दे रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं 60 दिन सीआरपी रहेगी। मेरे हिसाब से नहीं, होम मिनिस्टर के तौर पर उनको कहना तो चाहिए कि 60 दिन अच्छा रहेगी, उसमें कोई मुझे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पोस्ट पोल वायलेंस की वहां पर जो हिस्ट्री है उसमें होम मिनिस्टर उसको रखे, और ये जिम्मेदारी है सरकार की कि कोई भी सरकार रहे वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, और ये भरोसा वोटर को 29 तारीख को भी रहेगा कि भाई कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं ना, इसमें क्या है। होम मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो इस बात के लिए बार बार कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए, लेकिन कैसे कानून व्यवस्था बनाए रखनी जानी है इस पर भी तो अभिषेक बनर्जी का बयान, अभिषेक बनर्जी का बयान भी ठीक नहीं है। अभिषेक बनर्जी का बयान भी ठीक नहीं है। वो बयान सिर्फ थोड़े देते हैं, अभिषेक बनर्जी तो करवाते हैं वो सब काम। इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो ये भी कोई को बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें नाम से कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है सर, कौन दे रहा है, ये बयान की बात नहीं है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यही काम करवाते रहे हैं। अब एक आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। इसको हालांकि अमित मालवीय ने, बीजेपी के नेता ने पोस्ट किया, लेकिन है ये इंटरेस्टिंग चीज या नहीं है तो आप बताइएगा। इन्होंने कहा कि अब आप देखिए कि बंगाल में नौकरशाही और खासतौर पर पुलिस, उसका राजनीतिकरण किस हद तक हो चुका है, उसका इन्होंने एक उदाहरण दिया अपनी तरफ से। वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कोलकाता पुलिस का एक पोस्ट दिखाया इन्होंने। उस कोलकाता के पुलिस की पोस्ट में क्या लिखा है कि हमने अपने एक पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया था। पहला पैराग्राफ में ये लिखा है। फिर आगे के पैराग्राफ में कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्टेड बयान है ये। उसके बाद उसमें लिखा है कि हम अपने सारे पुलिस वालों को ये निर्देश देते हैं, अपने कोलकाता पुलिस के सारे पुलिस कर्मियों को ये निर्देश देते हैं कि आपको इस चुनाव में न्यूट्रल रहना है। ये कोलकाता पुलिस पोस्ट करके बता रही है अपने पुलिस वालों को कि आपको न्यूट्रल रहना है, निष्पक्ष रहना है। इसका मतलब पहले वो ममता के लिए काम करती थी। ये पोस्ट पे है, मैं ढूंढ के एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ। हाँ समीर जी, देखिए, एक खबर तो ये भी है कि जो उत्तर बंगाल के डीजीपी है सिद्धनाथ
उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए डीजीपी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 30 अप्रैल को रिटायरमेंट था, तो 6 महीने का उनको एक्सटेंशन मिल गया चुनाव के बीच में। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस को निष्पक्ष तो कहना, मुझे लगता है किसी राज्य की पुलिस निष्पक्ष नहीं होती। जहां पर लंबे समय तक किसी की सरकार होती है, पुलिस उसी के हिसाब से काम करती है। और उसी के हिसाब से नहीं, किसी क्षेत्र में कोई अगर विधायक और सांसद कोई दबंग है, लंबे समय से उसका दबदबा है, तो पुलिस उसके हिसाब से करती है। ऐसी बंगाल की बात नहीं है, हिंदुस्तान का किसी भी राज्य में देखो जहां लंबे समय तक जिसकी सरकार रहेगी, पुलिस उन्हीं अधिकारियों के हिसाब से करती है। पुलिस वालों को भी तो मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। उनको भी लगता है कि भैया हम नेताओं की सुनेंगे तो मलाईदार पोस्टिंग हमको मिलेगी, अच्छी जगह एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, अच्छी जगह पोस्टिंग मिलेगी कमाई की। तो पुलिस वाले खुद इतने मलाई की पोस्टिंग में पड़ते हैं कि वो उस नेताओं के साथ मिलकर चलते हैं। ये देखिए, मैं पढ़ दूं एक अगर बात करें तो मुझे कोलकाता पुलिस का पोस्ट है कल, ये 27 तारीख का पोस्ट है, मतलब कल का 12:44 का। वन पुलिस पर्सनल ऑफ कोलकाता पुलिस हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज कंडक्ट ऑन सोशल मीडिया। All police personnel have been directed to strictly refrain from posting, sharing or endorsing any content on social media. फिर लास्ट में लिखा है, they have also been briefed to maintain complete impartiality during the election process and ensure free, fair and peaceful election. कोलकाता पुलिस को यह बताना पड़ रहा है अपने लोगों को कि आप निष्पक्ष रहेंगे और फ्री फेयर इलेक्शन करवाएंगे। या पुलिस को बताना पड़ रहा है। जी, क्यों बताना पड़ रहा है? इसलिए बताना पड़ रहा है कि कलकत्ता पुलिस नहीं, पूरी बंगाल पुलिस और टीएमसी दोनों एक है। इसीलिए बताना पड़ रहा है कि उनको पता है पुलिस कमिश्नर को कि बंगाल के अंदर पुलिस वाले क्या करते हैं। उनको पता है कि टीएमसी के लिए बंगाल की पुलिस जो है वो बूथ पर उनके लिए वोटिंग की को छापा वोटिंग की सुविधा मुहैया कराती है। उनको पता है कि बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। उनको पता है पुलिस कमिश्नर को कि बंगाल में टीएमसी का गुंडा राज किस प्रकार से काम करता है और डरा करके वोटिंग नहीं करने, जो उसके विपक्षी लोग हैं उनको डरा करके वोटिंग नहीं करने देता है और उनके वोट जा करके छाप करके आ जाता है। इसलिए यह बताने की आवश्यकता पड़ रही है। मुझे लगता है कि जो अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त पोस्ट है और इसका सीधा साधा एक ही अर्थ है कि पूरी की पूरी बंगाल पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है, उससे निकलने की आवश्यकता है। एक क्विक कमेंट सर। नहीं, मैं थोड़ा सा विजय जी का गुस्सा आज मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है। और पुलिस वाला अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो, उस पर आप इतना नाराज हो रहे हैं तो ये समझ में ना आने वाली बात है। वो भी तब जब आप जानते हैं कि बंगाल में पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है। वहां पुलिस वाला किसी की आरती करने तो जाएगा नहीं। और मैंने जब अपनी टिप्पणी की शुरुआत की थी तो कहा था सामान्य स्थितियों में ऐसा पुलिस नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वहां तो मस्ट है ना। और पोस्ट पोल वायलेंस तो तब संभाल पाएंगे ना जब ये गुंडे, अपराधी, हिंसा, हत्या करने वाले पोल के वक्त कुछ गड़बड़ न करें। और पोल के वक्त गड़बड़ न करें, उसके लिए उसके पहले ये जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं उनको काम करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि ये वाला गुस्सा काम करने के लिए वहां दिखाना, रील बनाने के लिए मैं अरे सर, ये आपको रील लग रही है ना, रील उसने थोड़े बनाया। लेकिन अगर मैसेजिंग है, ये कोई घर जा सकते हैं। ये आप हैरान कर रहे हैं मुझे कि पुलिस को पता सर, नहीं। फिर मैं तो सचमुच हैरान हूं सर। आप तो सारी जगह रहे हैं। मैं फिर याद दिलाता हूं, आप तो सब जगह रहे हैं। पाल शर्मा को मैं जानता हूं, वो बहुत पावरफुल, ठीक बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब मैं एक उदाहरण देता हूं। विजय जी जब देश भर में दिल्ली से जाते हैं तो जानकारी तो इनको भी सब रहती है। वहां के लोकल जो रिपोर्टर रहता है, जो रहता होगा, उससे पूछते होंगे ना, भैया फलाना जगह कहाँ है, नाम पता सबका रहता है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं वो ऑफिसर, ब्रेक लेना पड़ेगा, उसको क्या पता बंगाल में कहाँ रहता है।